let's begin. So I'll just the last couple of slides in the last lecture I went through it, so I'm just going to focus on it. We talked something about Argyll-Robertson pupil or Argyll-Robertson pupil, whichever way you pronounce it. What you have to remember is that because there is some etiology, some pathology in the pretextal nucleus, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस वाले रीजन में यहाँ पे इसका डायग्राम कहाँ गया तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस रीजन में देयर इज सम इश्यू. सो द लाइट रिफ्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट, बट you know the accommodation reflex is present. So ARP, accommodation reflex present. This is how we used to remember. Then there is something known as relative afferent pupillary defect. मतलब कि वर्ड बाय वर्ड जाए तो रिलेटिव क्यों यूज होता है वर्ड, वो मैं आपको समझाता हूँ. एफरंट मतलब कि एफरंट सिग्नल्स आगे नहीं जा रहे हैं, और प्यूपिलरी डिफेक्ट है कि वो प्यूपिल का रिस्पॉन्स नहीं होगा उसकी वजह से, मतलब एफरंट सिग्नल्स आगे नहीं जाएंगे उसकी वजह से प्यूपिलरी डिफेक्ट है. रिलेटिव इसलिए क्योंकि एक आंख में नॉर्मल है और दूसरे आंख में एबनॉर्मल है. तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में पैथोलॉजी है कोई भी एक साइड पे, जैसे कि लेफ्ट साइड पे यदि मान लो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में कोई पैथोलॉजी है तो राइट साइड पे हम टॉर्च डालेंगे तो इजिली सिग्नल्स ये यहाँ पे जाएंगे, और जो ई फ्रंट सिग्नल्स है हमको पता है पैरासिम्पैथेटिक ई फ्रंट वो आने वाले हैं यहाँ इस रास्ते से, मतलब वो सिलेरी गैंग्लियन वाले रास्ते से, उनके फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में नहीं जाएंगे, राइट. तो वो डैमेज नहीं होंगे. तो जो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होगा वाया दिस रूट, और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होगा वाया दिस रूट. बट आप यदि यहाँ पे लाइट डालोगे तो क्योंकि ए फ्रंट डिफेक्ट है, यहाँ पे ही सिग्नल्स नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एब्सेंट होंगे. जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे कि यहाँ पे राइट आई में लाइट डाली है तो देयर इज सम प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन, राइट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि है, लेकिन लेफ्ट आई में जैसे ही आपने टॉर्च डाली तो वो प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड नहीं लेकिन डायलेट हो गई, मतलब कि लाइट का उस पर कोई असर नहीं है. So this is known as RAPD, relative afferent pupillary defect. It may be asked in Viva. This is why I emphasize on this. So ये एक चीज हो गया, मतलब आपको याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक का फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, सिंपैथेटिक के कहाँ से आ रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लास्ट चीज है हॉर्नर सिंड्रोम, जो एनेट में भी आता है. हॉर्नर सिंड्रोम से ये जो 4 क्लासिकल साइंस है वो आपको याद रखना है. टॉसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनॉप्थेल्मोस. क्यों होगा, तो क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे फ्रीक्वेंटली इन द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन. क्योंकि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स भले ही वो T1 सेगमेंट से आएंगे लेकिन वो ऊपर जाएंगे क्योंकि सर्वाइकल गैंग्लियन, और उस तरह से वहां से कैरोटिड प्लेक्सस में जाएंगे. तो ये होगा, डैमेज होगा तब, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर डैमेज है तो प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन रहेगा, स्वेटिंग नहीं होगा एक साइड फेस पे, आई बॉल अंदर चली जाएगी. अब ये आई बॉल अंदर चली जाएगी वो इसलिए वो आपको कंपैरेटिवली ऐसा दिखेगा क्योंकि क्या है कि देयर इज डिक्रीज, यू नो, जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियोरिस है उसके मसल्स का इनर्वेशन चला जाएगा, राइट, और थोड़ा सा टॉसिस रहेगा. तो आपको लगेगा जैसे आई बॉल अंदर चला गया है, वैसे वो अंदर नहीं जाएगा, बट दिस इज समथिंग रिलेटिव एस्पेक्ट. Fine. So that finishes this thing. Now let us jump on to the visual pathways का जो डिस्क्रिप्शन है. ज़्यादातर मैंने थोड़े टाइम पहले कवर किया था. I covered lot of things that just quickly going through, yes, to obtain a proper diagram. So the nasal half of the retina, temporal half of the retina, this all you are aware. नेजल हाफ यहाँ पे क्रॉस करेगा, राइट. टेम्पोरल हाफ इज नॉट क्रॉसिंग. तो दिस इज ऑप्टिक नर्व, दिस इज ऑप्टिक काइज्मा, दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी यहाँ पे आएंगी और फिर आएगा जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक्ट. वो पूरा फाइबर का अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी मैंने आपको बताया था. तो अलग अलग जगह पे लीजन से कौन सी विजुअल फील्ड डिफेक्ट होती है वो आपको आनी चाहिए. अब हमको फोकस करना है यहाँ से आगे, मतलब कि ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक्ट जहाँ पे टर्मिनेट होता है कॉर्टेक्स में, वो पूरा कैसे काम करता है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट
विजुअल सिस्टम में एक ओल्डर सिस्टम है और एक न्यूअर सिस्टम है, मतलब एक पुरानी सिस्टम है और एक नई सिस्टम है, राइट। जैसे मोबाइल में पुराना मॉडल होता है और नया मॉडल आता है, राइट, हर 6 महीने कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो इवोल्यूशनरी ट्री में आप देखोगे तो जैसे लोअर एनिमल्स जो थे वो सब पुराने मॉडल्स थे, तो उनमें जो विजन का जो था, जो सिस्टम पूरा, राइट, वो रटाइना से ही सभी एनिमल्स के पास रटाइना है, उनके अलग स्पेशल। तो वो रटाइना से जो फाइबर्स जाते थे वो कहाँ तक जाते थे, उनके पास कोई कॉर्टेक्स तो था नहीं वेल डेवलप्ड। तो दोज फाइबर्स वेर दे वर टर्मिनेटिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल मतलब जो मिड ब्रेन के डॉर्सल वाले हिस्से में सुपीरियर कॉलिक्यूलस के थोड़ा वेंट्रल है। तो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इज इन फ्रंट ऑफ द कॉलिक्यूलस, फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस और वेंट्रल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। मतलब जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है वेंट्रल और एक है डॉर्सल। तो ये वेंट्रल लैटरल मतलब कुछ नहीं लेकिन एलजीबी का जो वेंट्रल वाला हिस्सा है। तो लोअर एनिमल्स में जो पूरा विजन का ट्रैक है वो केवल यहाँ तक जाता था, इससे आगे नहीं जाता था। वो दिस एंटायर ट्रैक was ending here only. But then as the animal developed higher, like higher more complicated organ systems developed, तो ये स्पेशल सेंस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। और जो दूसरा एक है कि एक तो है कि रटाइना से ये पूरा जो है इसको बोलते हैं कि यहाँ पे मिड ब्रेन और बेस ऑफ फोर ब्रेन में जाएगा, मतलब यहाँ से। तो दिस इज वन चैनल। दूसरा चैनल ये जो लेटर डेवलप हुआ वो है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन टू विजुअल कॉर्टेक्स, माने कि रेटाइना से लेके डॉर्सल लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, मतलब कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का डॉर्सल हिस्सा, और फिर वहां से जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक्ट से विजुअल कॉर्टेक्स, ताकि हम चीजों को अच्छे से देख पाए, प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ विजन, प्रॉपर कलर विजन एज वेल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये न्यूअर सिस्टम है। अब आपको ये सोचना है कि ये यहाँ पे इसका क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओल्डर सिस्टम। क्योंकि ये ओल्डर सिस्टम भी ह्यूमन बींग्स में है। लगभग 10 से 15% फाइबर्स जो है रेटाइना के वो यहाँ पे जाके एंड हो जाते हैं, वो फाइबर्स कॉर्टेक्स तक नहीं जाते हैं। तो इसका क्या रोल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम विच इज वेल डेवलपिंग लोअर एनिमल। तो उसका फंक्शन आप देखते हैं। प्री टेक्टल न्यूक्लियाई में जो फाइबर्स जाते हैं वो लाइट रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं, जो लाइट रिफ्लेक्स हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस तक जो जाते हैं, राइट, दे विल कंट्रोल। मैंने बात की थी कि जो सैकेडिक मूवमेंट और स्विच मूवमेंट्स जो है पूरे आइज के, तो उनका जो इंटीग्रेशन सेंटर है वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है। तो रैपिड डायरेक्शनल मूवमेंट जो है आई की होनी चाहिए, राइट, वो लोअर एनिमल्स में भी है, आप देख सकते हो। Lizard, frogs, I mean all those animals, they are also having directional movement. So to control that rapid movement, to orient the head and neck towards the stimulus around it, अपने हेड और नेक को जो भी स्टिमुलस है उसकी तरफ ओरिएंट करना है। तो दिस इज ऑल मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल fasciculus वेलम मैंने साथ आपको समझाया। तो ये सुपीरियर कॉरिकुलस उसी के लिए डिवोटेड है और वो सेकेंड्स में भी रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी चीजें, केवल अभी इतना याद रखना है कि डायरेक्शनल मूवमेंट्स के लिए सुपीरियर कॉलिक्यूलस है। फिर आता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का वेंट्रल वाला हिस्सा, क्या करता है वो। तो वहां पे जो रेटाइना के फाइबर्स टर्मिनेट होते हैं, राइट, और फिर वहां से जाके जो बेजल फोर ब्रेन मतलब कि जो बेस ऑफ द ब्रेन और जो फोर ब्रेन मतलब कि जो फ्रंटल लोब वाला हिस्सा जो पूरा है उसको बेजल फोर ब्रेन बोलते हैं। तो वहां पे बिहेवियरल और इमोशनल सर्किटरी पूरा है, बोल सकते हो कि वो लिम्बिक सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा है। तो दैट एंटायर रीजन with that basal forebrain, it controls the body's behavioral function, how you should behave in, like, even if we talk about animals, how the animal should behave, right? So that way it is functioning. फिर आता है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस विच इज वेरी वेल नोन। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो रेगुलेट होता है। दैट द
suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, it will control the circadian rhythm. How? तो लाइट जैसे एंटर होती है रेटिना से, तो उससे पता चलता है कि नाउ दी डेली साइकिल शुड स्टार्ट। की एक थियरी है कि यदि हम किसी एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव है, यदि किसी ह्यूमन बीइंग को हम आइसोलेट करें क्लोज रूम में विदाउट एनी सनलाइट और एनीथिंग, इवन देन लाइक हिज डेली फंक्शनिंग विल बी ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स के जो उसको वो रेगुलर वो उसी हिसाब से काम करेगा। ही इज नॉट अवेयर ऑफ वेदर इट इज डे और नाइट, बट ही विल फंक्शन दैट वे। तो दिस इज सम सर्केडियन रिदम, एंड सर्केडियन रिदम को इनपुट चाहिए है सनलाइट जो रेटिना पे फॉल करेगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज दैट late in the evening you should not use too much of mobile phones, televisions or computers, because that light is basically stimulating the retina and it is still activating that pathway that okay it is, and it will you will interpret it as that it is daytime. So this is how it happens, and your sleep cycle will be altered. So this is regarding this. Now see, the nervous system is responsible for perception of color, visual form and other conscious vision, right? But the older system, see the older system will also do the same thing but in lower animals, but in not a detailed fashion. Lower animals में visual analysis जो है ना वो superior colliculus में ही हो जाएगा। ये जो हमारे पास cortex है, lower animals do not have cortex, some have but very low, very primitive cortex. तो मेनली जो जिनके पास कॉर्टेक्स नहीं है लोअर एनिमल्स में, तो उनमें सुपीरियर कॉलिकुलस में ही इंटरप्रिटेशन हो जाएगा और उनको अच्छी विजन की जरूरत भी नहीं होती है। नाउ द मेन थिंग, ओल्डर सिस्टम विल कंप्राइज ओनली 10% ऑफ फाइबर्स इन द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब जो चिंपैंजीज मंकीज वाले जो है वो पूरा, सो देम ओनली 10% ऑफ फाइबर्स एंड प्रोबेबली ह्यूमंस एज वेल। Now let us go one step further. तो मैंने बात की थी कि रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, यहाँ तक हो गई बात। अभी ऑप्टिक ट्रैक्ट आगे जाके कहाँ टर्मिनेट होती है? तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी LGB, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर वो टर्मिनेट होता है। उसमें भी जो डॉर्सल हिस्सा है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट का रिले है, सेंसरी रिले है ऑप्टिक ट्रैक्ट का डॉर्सल वाला हिस्सा। दिस इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफन इन वाइवा। ये जो मैंने पूरी लास्ट की जो आखिर की 3-4 स्लाइड्स बताई कि कहाँ कहाँ टर्मिनेट होता है, व्हाट इज ओल्डर सिस्टम, व्हाट इज न्यूअर सिस्टम, ऑल दैट इज आस्क्ड इन वाइवा। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट। वेंट्रल पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियरल फंक्शन, राइट? तो ये डिफ्रेंशिएट हो गए। अब हम इसकी बात करेंगे केवल कि जो डॉर्सल वाला हिस्सा है जो सेंसरी रिले का काम करता है, यहाँ से लेके हम इसी की बात करेंगे कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ कि सेंसरी की जितने भी रिले है वो सभी थैलेमस से कंसर्न है। पेन, टच, टेम्परेचर, एनी सेंसेशन, राइट? इट इज डायरेक्टली हैविंग कनेक्शन विद द थैलेमस। वहाँ पे थैलेमस इज अ रिले, ऑब्लिगेट रिले बोलते हैं उसको। ऑब्लिगेट मतलब वो चाहिए ही चाहिए। So all the sensory systems, they are having obligate relay in the thalamus except one. Which is that? I am asking a question. All the sensory systems, they are having an obligate relay in the thalamus except one. This is an MCQ. Okay, good. Olfactory. Olfactory is the exception. Yes. तो ओल्फैक्टरी एक्सेप्शन में भी ओल्फैक्टरी का भी एक थोड़ा सा हिस्सा थैलेमस में जाता है, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेट रिले। ऑब्लिगेट रिले नहीं है, वो याद रखना। फाइन, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस, सो दैट इज अ गुड पार्ट। नाउ तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो डॉर्सल वाले हिस्से में 6 लेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 लेयर्स। देखो हमेशा जहाँ जहाँ पे भी रिले होता है ना, तो वहाँ पे अच्छे से लेयर वाइज चीजें होती है, ताकि कुछ फाइबर्स कुछ जगह पे टर्मिनेट करेंगे।
पूरा ऐसे एकदम ऐसा अगरम बगरम नहीं होता कि वहाँ पे कोई भी चीज कहाँ पे भी जाके टर्मिनेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इवन इन थैलामस वी टॉक देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ द थैलामस, you are aware of that. So here also there are 6 layers from ventrum to dorsum, right? उसमें भी अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे हम यहाँ की बात करें तो राइट साइडेड ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करें तो राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर आधे फाइबर से हाफ ऑफ द फाइबर्स आर फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल नेजल रेटाइना and 50% fibers are from the ipsilateral temporal retina. अभी ये टर्मिनोलॉजीज में यूज करने वाला हूँ, so you better get acquainted with it. 50% fibers on the in each optic tract are from the contralateral nasal retina and ipsilateral temporal retina, right? अभी यहाँ पे जो ब्यूटी है वो देखो कि दोनों जो कॉन्ट्रालेटरल नेजल रेटाइना को भी विजुअल फील्ड का लेफ्ट वाला हिस्सा दिखेगा और इप्सिलेटरल टेम्पोरल रेटाइना को भी विजुअल फील्ड का लेफ्ट वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पे विजुअल फील्ड का आधा हिस्सा है, यहाँ पे विजुअल फील्ड का आधा हिस्सा है। मतलब कि दोनों का जो मिलाप है वो दोनों जो कॉन्जुगेट विजन जो होने वाली है वो केवल कॉर्टेक्स में होगी, उसके पहले नहीं होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, बोथ आर हैविंग द सेम कॉन्ट्रालेटरल फील्ड ऑफ विजन। यहाँ पे भी लेफ्ट वाला हिस्सा है और यहाँ पे भी लेफ्ट वाला हिस्सा है, राइट? सो ओनली वन हाफ ऑफ द विजन इज देयर। दिस इज नेजल रेटाइना, दिस इज टेम्पोरल रेटाइना। नाउ इप्सिलेटरल टेम्पोरल हाफ ऑफ रेटाइना, मतलब कि जो राइट साइडेड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात करें तो उसके अंदर ये दोनों टर्मिनेट करेंगे। तो इप्सिलेटरल टेम्पोरल रेटाइना जो है, इप्सिलेटरल टेम्पोरल रेटाइना वो लेयर 2, 3 और 5 2, 3, 5 में टर्मिनेट करेंगे, जबकि कॉन्ट्रालेटरल हाफ जो है वो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल नेजल हाफ जो जाएगा 1, 4, 6। ये आप नेमोनिक याद रख सकते हो, I235C146, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल में बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, व्हाट इट मीन्स that you have to understand. Now, retinal areas of the two eyes synapse with the cells in these nuclei, मतलब कि जो नेजल हाफ और टेम्पोरल हाफ जो है दोनों के जो फाइबर्स है ऑप्टिक नर्व और जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, राइट, गैंग्लियन सेल के एक्सॉन से, वो पॉइंट टू पॉइंट फैशन में टर्मिनेट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट फैशन, so as to represent the complete contralateral one half of the visual field. जैसे मैंने बोला कि दोनों जो रिप्रेजेंट करेंगे वो लेफ्ट हाफ का रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड का जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टिव फील्ड जो गैंग्लियन का है, तो वो जो रिसेप्टिव फील्ड और फिर वो एक्सॉन से इम्पल्सिस जाएंगे और वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में टर्मिनेट करेंगे, तो यहाँ पे कोई मर्जर नहीं होगा। जितना पूरा रिसेप्टिव फील्ड का एरिया है, जैसे अगर हम इसको पिक्सेल्स में डिवाइड करें, पिक्सेल, राइट, तो वो पूरा जो रिसेप्टिव फील्ड है वो पॉइंट टू पॉइंट हर एक गैंग्लियन सेल के लिए एक पर्टिकुलर सेल होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, राइट। सो देयर इज अ 1:1 रेशियो। So one ganglion cell fiber or one ganglion cell axon is going to terminate on a single LGB cell. उसमें भी जैसे मैंने बताया इप्सिलेटरल वाले होंगे 2, 3, 5 में, कॉन्ट्रालेटरल वाला होगा 1, 4, 6 में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट फैशन बोलते हैं। ये सभी जगह पे आया है सेंसरी सिस्टम में। अब इमेज सिग्नल्स फ्रॉम द टू आईज आर केप्ट सेपरेट, मतलब कि आप देखो कि यहाँ पे एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है, राइट साइड का लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उसके अंदर भी दोनों आंख के फाइबर से इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, फिर भी दोनों यहाँ पे इमेज जो है वो दोनों यहाँ पे फ्यूज नहीं होगा, राइट। द इमेजेस आर केप्ट सेपरेट बिकॉज यू कैन सी दैट इप्सिलेटरल इज टर्मिनेटिंग इन 2, 3, 5 एंड कॉन्ट्रालेटरल इन 1, 4, 6। तो उसी तरह वहां से पैरेलल ट्रांसमिशन होगा
ऑल द वे टू द कॉर्टेक्स। वहां पे फिर कॉर्टेक्स में इंटरप्रेट हुआ कि भाई लेफ्ट हेमीफील्ड जो है हमारे पास आ रही है सिग्नल्स दोनों आंख से कि टेम्पोरल हाफ ऑफ रेटिना और नेजल हाफ ऑफ रेटिना दोनों लेफ्ट विजुअल फील्ड जो प्रोजेक्ट कर रही है राइट साइड पे, तो वो दोनों इमेज सेम है, वो पूरा इंटरप्रिटेशन है वो जो है वो कॉर्टेक्स में होगा। कॉर्टेक्स के पहले उसका फ्यूजन नहीं होगा। तो image signals from the two eyes are kept separate and a parallel transmission is there। फिर राइट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, राइट, दोनों अलग अलग आधा आधा दिख रहे हैं। फिर वो जो है उनमें फाइबर्स जो है वो कॉर्पस कैलोजम से फाइबर्स वगैरह जाते हैं, वो सब आपको पता है। तो वहां पे फिर वो जो है वो फ्यूजन होगा दोनों इमेजेस का। सो नाउ आई सपोज यू आर गेटिंग दिस, जस्ट रिप्लाई मी, वाज दिस क्लियर? So this you have to remember, this is how things are happening। Okay, so let's go ahead, क्योंकि अभी थोड़ा मैं एक स्टेप आगे जाने वाला हूँ। a bit difficult thing that, see, getting the transmission of signals to visual cortex। तो एक ये है कि what is the function of lateral geniculate body। ऐसा पूछते हैं कि भाई lateral geniculate body का फंक्शन क्या है, तो ये गाइटन में बहुत अच्छे से दिया है। अब ये जो गेटिंग है ना, वो गेटिंग समझना है। व्हाट इज गेटिंग? कैन एनीवन ट्राई टू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन? मतलब आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट जस्ट एक a few words you can just type in the WhatsApp group। what do you mean by gating? गेटिंग बहुत जगह पे आया है। हमने जब सेंसरी सिस्टम्स की बात की थी, गेटिंग we came across at many places and it is a viva question, what is gating? पेन पाथवे के अंदर भी आया होगा गेटिंग। मैंने बोला था तब सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल वगैरह मैंने समझाया था। पेन पाथवे वैसे अलग लेक्चर है पूरा। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, दैट इज गेट, दैट मैनर ऑफ वॉकिंग इज गेट, दिस इज गेटिंग। वेल, ओके ओके, so opening and closing is somewhat close but not the right thing। okay, so now listen carefully। जब भी हम गेटिंग की बात करें, एक्टिवेशन नहीं, पूजा यू आर समवेयर क्लोज बट यू आर नॉट स्टिल हिटिंग द बुल्स आई, सो ट्रांसमिटिंग भी सही नहीं है। अब आप सुनो कि गेटिंग की बात करें मतलब हम काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं। जैसे कि वो कुछ चीज एलो करेगा, कुछ चीज एलो नहीं करेगा। तो ऐसा है, जैसे मैंने आपको, मेरे पास वो स्लाइड्स अभी होगी कि नहीं पता नहीं पीसी में। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू दैट व्हेन देयर इज सम पेन सेंसेशन, जब भी कुछ चीज आपको, मान लो कि इंजरी हुई है हाथ में, आप बाइक से गिर गए और आपको एक ब्रूज हुआ हाथ में, आपको जो है थोड़ा जो डैमेज हुआ आपके स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, आप उसका ड्रेसिंग वगैरह करवाओगे। तो 1 घंटे के अंदर आपने ड्रेसिंग वगैरह करवा दिया, फिर भी थोड़ा बहुत तो पेन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपका जो पेन, जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। मान लो कि आपने एक भी पेन किलर नहीं लिया, यू हैव नॉट टेकन कंज्यूम्ड अ सिंगल पेन किलर, इन स्पाइट ऑफ दैट विद इन 1 to 2 hours और 3 hours द पेन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। द रीजन इज दैट द सुप्रास्पाइनल जो हमारा सिस्टम है जो पेन कंट्रोल का, वो जो है पेन फाइबर्स, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है पेन के फाइबर्स जो लेके आ रहा है डॉर्सल ग्रे मैटर में, तो वहां पे ही प्री साइनेप्टिकली उसको इनहिबिट कर लेगा। सुप्रास्पाइनल फाइबर्स होंगे जो मीडियन ड्राफ है, डॉर्सल ड्राफ है, वो सब यूज में वर्ड नहीं करना चाहता,
वो ऊपर से फाइबर्स आके फिर उसको फ्री सिनेप्टिकली इनहिबिट करेंगे दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन शुड नॉट अकर राइट नाउ। तो आप जो है वो मेंटली यू कैन से समवॉट दैट यू आर ट्राइंग टू, योर ब्रेन इज ट्राइंग टू इनहिबिट दोज पेन सिग्नल्स बिकॉज यू नो दैट इट इज पेनफुल, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। तो उसको गेटिंग बोलेंगे। गेटिंग मीन्स टू एलो समथिंग एंड नॉट टू एलो समथिंग। अभी आपको इंजरी है और आपको पता है कि आपके पास पेन किलर अभी नहीं है, फॉर सम रीजन यू डोंट हैव द पेन किलर, so the brain is trying to control the pain perception by presynaptically inhibiting those fibers. So that is gating. That is not occurring throughout the day. मतलब कि वो जैसे हमेशा वो एक्टिव है, वो चालू नहीं रहेगा। जब आपको इंजरी नहीं है तब वो गेटिंग नहीं करेगा, तब तो फिर पेन के फाइबर्स जो है वो ट्रांसमिशन करेंगे। तो मतलब कि कभी एलो करना है और कभी नहीं एलो करना है, कब नहीं एलो करना है, तो वो पूरा जो है वो ब्रेन डिसाइड करता है। दैट इज गेटिंग। तो ये है कि गेटिंग में यूजुअली ये होता है कि जो हायर सेंटर्स है वो लोअर सेंटर्स को के ऊपर वॉच रखते हैं, दे विल डू समथिंग, दे विल डू गेटिंग। तो ठीक उसी तरह ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है उसको कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स से फाइबर्स मिल रहे हैं, विजुअल कॉर्टेक्स से और रेटिकुलर एरिया से, फॉर कंट्रोलिंग इम्पल्सिस। उसको कॉर्टिकोफ्यूगल बोलते हैं। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, मतलब वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो कॉर्टिकोफ्यूगल मतलब फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी दिस फाइबर्स आर गोइंग एंड दे आर गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्राइमरी कॉर्टेक्स टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑल्सो फ्रॉम द रेटिकुलर एरिया ऑफ द मिड ब्रेन टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। किस चीज के लिए? तो कि भाई विजुअल सिग्नल्स को सप्रेस करना है फॉर सम रीजन। बोथ ऑफ दीज आर इनहिबिटरी एंड व्हेन स्टिमुलेटेड कैन टर्न ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द डोर्सल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं पूरा एक लाइन पढ़ रहा हूँ जैसे, बोथ ऑफ दीज आर इनहिबिटरी एंड व्हेन स्टिमुलेटेड they can turn off the transmission, decrease and turn off transmission through selected portion of the dorsal lateral geniculate body. So what is the function? So it is assumption है that both of these gating circuit, दो गेटिंग सर्किट है, एक तो के कॉर्टेक्स से लेके जेनिकुलेट बॉडी तक और दूसरा रेटिकुलर एरिया से लेके जेनिकुलेट बॉडी तक। तो हेल्प हाईलाइट द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट इज अलाउड टू पास। मतलब कि कुछ चीजों को पास करेंगे, जैसे विजुअल फील्ड में, जैसे मान लो कि आप किसी चीज पे, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी चीज पे एकदम से फोकस कर रहे हो तो अगल बगल में कुछ भी होगा तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। यू डोंट वांट टू फोकस ऑन दी अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, देयर मे बी लॉट ऑफ पीपल, देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट यू जस्ट वांट टू लुक एट अ पर्टिकुलर फेस। आपको किसी एक चेहरे पे देखना है या आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे देखना है। सो दैट इज मे बी यू नो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ये आपको है जो है बाकी के एरिया से जो सिग्नल जा रहे हैं उससे वो इनहिबिट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो बाकी की चीजों की इमेज रेटिना पे नहीं गिरेगी, इमेज रेटिना पे आएंगी लेकिन फिर वहां से आगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल पे वो इनहिबिट हो जाएगा, ताकि केवल उसी की इंफॉर्मेशन जो आप फोकस कर रहे हो। तो ये है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल विच आई एम गिविंग, मे बी दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग और देयर मे बी सम अदर एग्जांपल्स और देयर मे बी सम अदर वे बाय विच दिस इज हेल्पिंग, बट द मेन थिंग इज दैट it is inhibitory and it will decrease the transmission. So this is about this thing. Now the 6 layers of the lateral geniculate body. Lateral geniculate body के जो 6 layers है इनके बारे में मुझे आपको समझाना है। तो अभी तो उसके पहले, जैसे before I actually start discussing, I want you to recapitulate which are the 3 different types of retinal ganglion cells. 3 different types of ganglion cells. Okay, W, X and Y. What is the function of W?
जस्ट ब्रीफ फंक्शन ऑफ ईच। जैसे W क्या करेगा, X क्या करेगा और Y क्या करेगा। या फिर मैं ही आपको पूछता हूँ, रॉड विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? W। एंड ओके, देन कोन विजन X। Okay, fine. So that's good. And for images of rapidly moving objects, right? You know, for rapidly moving objects in the visual field. So it is y. So just go through it. ये मैंने पूरा briefly केवल लिखा, लेकिन आपको ये जो है पूरा आपको ये पढ़ना है, तो उसी के ऊपर अभी बात करेंगे। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के 6 लेयर्स में से सबसे पहले जो 2 लेयर्स है, लेयर 1 एंड 2, उनको मैग्नोसेल्युलर लेयर बोलेंगे। मैग्नो मत, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का जो डॉर्जल वाला हिस्सा है, डॉर्जल वाले हिस्से के हमने 6 पार्ट्स किए, और उन 6 पार्ट्स में से जो लेयर 1 एंड 2 है, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो बहुत बड़े हैं। दे आर बिग इन साइज एंड दे आर नोन एज मैग्नोसेल्युलर न्यूरॉन। तो ये जो है इनको इनपुट कहाँ से मिलेगा? तो इनको जो इनपुट है वो वाई टाइप के सेल से मिलेगा। अभी आप देख लो कि वाई टाइप जो गैंग्लियन सेल्स है उनका डायमीटर भी बड़ा था, और वो जो है साइनेप्स करेंगे बड़े वाले न्यूरॉन्स के साथ एलजीडी में, राइट? सो दिस cells receive input almost entirely from the large Y type of ganglion cells. Another thing, this magnocellular system provides a rapidly conducting pathway to the visual cortex. एकदम रैपिड कंडक्शन होगा यहाँ पे। दिस सिस्टम इज कलर ब्लाइंड, क्योंकि ये इस चीज के लिए बना ही नहीं है। वाई टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स आर नॉट फॉर कलर विजन, और वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, राइट? ऑल्सो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन यहाँ पे थोड़ा पुअर होगा, क्योंकि क्या है कि वाई टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स का प्रोपोर्शन कितना था आपको पता है, 5%, राइट? तो 5% यहाँ पे केवल वाई टाइप के गैंग्लियन सेल्स है, और उनके जो डेंड्राइट्स है वो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। तो यहाँ पे ये होगा कि जो विजुअल इमेज का ट्रांसमिशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, कहने की मतलब ये है, क्योंकि वाई टाइप के गैंग्लियन सेल्स की रिसेप्टिव फील्ड काफी हद तक मर्ज करेगी एक दूसरे में, और इसी की वजह से यहाँ पे भले एक वाई गैंग्लियन सेल जो है एक लेटरल जेनिकुलेट सेल के साथ साइनेप्स करेगा, लेकिन इमेज का ट्रांसमिशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। द पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन इज पुअर because each Y ganglion cell has a broad receptive field because the dendritic branching is profuse. I hope you understand this. बाकी के जो 4 लेयर है, 3, 4, 5 और 6, उनको parvocellular layer बोलेंगे because the cells are small in size, small to medium size neurons, and these neurons receive their input almost entirely from type X retinal ganglion cells, राइट? ऑलमोस्ट एंटायरली मतलब यहाँ पे वाई वाले भी होंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इट मे हैपन, और इट मे हैपन कि यहाँ पे डाइटन में ये नहीं लिखा है, सॉरी, डब्ल्यू एक्स एंड वाई 3 टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स, तो लेयर 1 एंड 2 में वाई वाले टर्मिनेट करेंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू वाले भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, इट्स नॉट मेंशन, बट यहाँ पे डब्ल्यू और वाई दोनों होने चाहिए। और यहाँ पे जो है केवल एक्स, लेयर 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे जो है केवल एक्स। अब यहाँ पे देखो कि एक्स टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स विच आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर साइनेप्सिंग विथ पार्वोसेल्युलर सेल्स और एंड ट्रांसमिट कलर एंड कन्वे पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन। व्हेन वी टेल पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक छोटे से लोकलाइज रिसेप्टिव फील्ड से वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और वो उसी के लिए रिप्रेजेंट करेगा। उसके बगल वाले रिसेप्टिव फील्ड के लिए अलग पाथवे है, वो दोनों मर्ज नहीं होंगे, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, एंड द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज मॉडरेट
So this is important. So layer 1 and 2 magnocellular Y type of ganglion cells, layer 3, 4, 5, 6 parvocellular layers, and X type of ganglion cells, right? And they are responsible for color vision and visual acuity. Now look at this diagram. Read carefully that this is it is showing the right lateral geniculate body. You can see that the right nasal retina, left nasal retina, right temporal retina, and they are coming here. आप देखोगे कि इप्सिलैटरल जो है वो 2, 3 और 5 में जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल जो है वो 1, 4, 6 के अंदर जा रहा है. दिस यू कैन सी. और along with that, layers 1 and 2 are receiving signals that travel by the magnocellular pathway. Layers 3, 4, 5, 6, they receive signals that travel by the parvocellular pathway. तो ये एक पूरा है कि मैग्नोसेल्युलर एंड पार्वोसेल्युलर. दिस इज अगेन थैलामस और ये यहाँ पे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है. ये इसका हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड है. 1 and 2 are magnocellular. You can see the big type of cells somewhat, and these are small cells. So I hope this is clear. Just reply me, because I have to go step by step so that you people can follow easily. Okay, so let's get going. Now, अभी हम जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स पे. तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया कि कॉर्टेक्स में हम जाके इसका थोड़ा स्टडी करेंगे सुपरफिशियली. ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड है. सो नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, इसको स्प्राइट कॉर्टेक्स बोलते हैं. स्प्राइट यहाँ पे मैं पूछने वाला था कि इसको स्प्राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया कि उसको जो अपीयरेंस है वो स्प्राइटेड अपीयरेंस है. तो उसको विजुअल कॉर्टेक्स को स्प्राइट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है. कैल्कराइन फिशर के अंदर होता है, एक्सटेंडिंग ऑन द मीडियल पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल पोल. अपर एस्पेक्ट जो है सुपीरियर हाफ ऑफ रेटिना, लोअर एस्पेक्ट जो है इंफीरियर हाफ ऑफ रेटिना. मैक्यूला जो है एक्सैक्टली ऑक्सीपिटल पोल पे है. अभी ये पढ़ने से अच्छा है मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊं. हाँ, so this is the medial aspect of the left occipital cortex. लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का ये मीडियल वाला हिस्सा है, मीडियल वाला व्यू है कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है. दिस एंटायर थिंग, ये पूरा जो है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव करेगा, दिस एंटायर थिंग इज द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, राइट. उसमें भी मैक्यूला जो मतलब सेंट्रल जो 10 डिग्री वाला विजन है मैक्यूला, वो यहाँ पे है. फिर 20 डिग्रीज यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 90 यहाँ पे. ये है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स और यहाँ पे टर्शियरी विजुअल कॉर्टेक्स आएगा. अब ये आपको मैं बता दूं, इस पे अप्लाइड यहाँ से क्या अराइज होती है कि जब भी हमको मान लो कि किसी ने पीछे से वार किया. कई बार ऐसा होता है कि समवन इन फाइटिंग और सम अदर लाइक accident, someone hits with a strong object on the skull, पीछे हिट करेंगे तो ये जो ऑक्सीपिटल पोल पे जो है यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो आपका मैक्यूला जो है उसका विजन लॉस हो जाएगा यहाँ पे. एंड मैक्यूलर विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये थोड़ा वल्नरेबिलिटी है बिकॉज इट इज लाइंग वेरी क्लोज टू दी ऑक्सीपिटल दैट प्रोट्रूबरेंस. और वो ऑक्सीपिटल जो पूरा है स्कल का पार्ट, वहाँ पे ये वेरी क्लोज है. तो इट इज लायबल टू गेट डैमेज व्हेन सच एक्सीडेंट अकर. दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज कैल्कराइन फिशर एंड यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर कॉर्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्राइटेड अपीयरेंस है. ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस है, इसको स्ट्राइट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं.
अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का जो, ओके ये तो ऑलरेडी हो गया, सेम स्लाइड आ रही है। हाँ, यहाँ पे ये मुझे दिखाना था आपको। दिस इज द विजुअल फील्ड, दिस इज द विजुअल फील्ड, राइट। लेफ्ट हाफ है ये लेफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेफ्ट हाफ विजुअल फील्ड है, और ये राइट हाफ है, ये जो ग्रे है वो राइट हाफ है। तो ये है, इसकी जो इमेज है वो नेजल रेटिना पे गिरेगी लेफ्ट आई में, और इसकी इमेज जो है टेम्पोरल रेटिना पे गिरेगी राइट आई में। दोनों के फाइबर्स जाएंगे, नेजल फाइबर क्रॉस करेंगे, टेम्पोरल फाइबर क्रॉस नहीं करेंगे, तो ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे राइट एलजीबी में साइनेप्स करेगा, रिले करेगा। तो ये है हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है ये देखना, ये है कि जो डार्क रेड और डार्क ब्लू है ना, वो मैक्युलर या फोवियल विजन है। तो फोवियल विजन हमेशा देखो आप सेंटर में है और बाकी का पेरिफेरल में है। फिर ये है ऑप्टिक रेडिएशन, यहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं दिखा है, केवल एक कट स्लाइस दिखा है। तो ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर भी जो सेंट्रल वाला विजन का हिस्सा है इसके फाइबर बीच में है, और ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है जिसके अंदर भी कि यहाँ पे जो है ये विजन जो है फोवियल विजन है। देखो आप यहाँ पे फोवियल विजन, तो ये एकदम टिप ऑफ द ऑक्सीपिटल पोल हो गया, मतलब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का ये पोल टिप हो गया। तो दिस इज अबाउट द विजुअल कॉर्टेक्स। नाउ एरिया नंबर 17 इज द विजुअल कॉर्टेक्स। आपको कुछ एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया जो है आपको कुछ याद रखने होंगे। एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 17, 18, वर्निकिस का कौन सा नंबर है, ब्रोकास का कौन सा एरिया है, ये थोड़े नंबर्स आपको याद रखने होंगे। तो 17 जो है हमारा प्राइमरी कॉर्टेक्स, वहां से 18 में जाएगा, 18 से देखिए जाके फिर आगे जाएगा, यहाँ पे है ये, यू कैन से दैट विजुअल एसोसिएशन एरिया। हर एक कॉर्टेक्स में जैसे ये स्पीच वाला जब आएगा तो स्पीच का भी एक एसोसिएशन एरिया है। स्पीच का जो एसोसिएशन है वो वर्निकीज एरिया यहाँ पे आता है, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया यहाँ पे आता है, यहाँ पे विजुअल एसोसिएशन एरिया यहाँ पे आता है। अब आप देख लो जितने एसोसिएशन एरिया है, 3 एसोसिएशन एरिया, विजुअल, सोमेटोसेंसरी और स्पीच, तीनों के एसोसिएशन एरिया जो है यहाँ पे कन्वर्ज होंगे। मतलब कि यहाँ पे आपने जो भी देखा, जो भी सुना और जो भी फील किया, वो सभी का जो मीनिंग है वो पूरा यहाँ पे इंटरप्रेट होगा। किसी ने आपको टच किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या वर्ड्स है, तो वो पूरा इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे वो कन्वर्ज हो, यहाँ पे जो है वहाँ पे होगा, जहाँ पे तीनों एसोसिएशन एरिया कन्वर्ज हो रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। अभी मेन जो है ये बताना है कि ये विजुअल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो है ये वाले में किसी भी चीज का 3 डायमेंशनल पोजीशन और मोशन क्या है वो पता चलता है। आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्पेस में कहाँ पे लोकेटेड है, कि वो मतलब वो कितनी दूरी पे है, क्या है डिस्टेंस। राइट नाउ आई एम टेकिंग लेक्चर, द लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज टेबल, सो दिस टेबल हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, लाइक वो कितनी दूरी पे है, क्या है, and if some object is moving, at what velocity it is moving, whether you will be able to catch that bus or not. So you know all that visual image, visual signals will be interpreted here, right? और जो एक ये पाथवे है और दूसरा पाथवे ये है कि 17 से जाके 18 में जाएगा और 18 से जाके नीचे जाएगा। यहाँ पे जो पूरा विजुअल डिटेल और कलर मिलेगा, पूरा विजुअल डिटेल, जैसे कि आप पढ़ रहे हो कुछ, आप कोई कलर देख रहे हो, तो उस पढ़ने और कलर के लिए यहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब कि यहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द सेम इमेज it has got two pathways for different interpretations. Here the interpretation will be for the detail and color, what exactly what is written, what is the color. Here the interpretation would be of its 3-dimensional position with respect to your body. તમારા બોડીના સંદર્ભમાં, કન્ટેક્સ્ટમાં એ વસ્તુ ક્યાં છે, કેટલી દૂર છે, એની ગતિ શું છે, what is the velocity, what is the position with respect to your body, that will be interpreted here. And here there will be detail and color. So these two streams are there. See, the impulses will pass anteriorly and laterally
superiorly and inferiorly from the cortex, right? Various aspects of the visual image are progressively dissected. Visual image का जो है वो पूरा प्रोग्रेसिव उसका डिसेक्शन होता है। तो जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर आगे जाएगा, तो तब जाके उसका ज्यादा मीनिंग पता चलता है। सो एरिया नंबर 18 इज ऑल्सो नोन एज V2, एरिया नंबर 17 इज नोन एज V1, विजुअल कॉर्टेक्स 1, विजुअल कॉर्टेक्स 2, और फिर विजुअल कॉर्टेक्स 2 के आगे V3, V4, V12 तक है। तो ये पूरा एक डिकोडिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये मैंने बता दिया, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ से जाके 3 डायमेंशनल पोजिशन फॉर्म सुपीरियरली और इंफीरियरली डिटेल एंड कलर। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग पार्ट। विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसका स्ट्रक्चर हम सुपरफिशियली थोड़ा देख लेंगे। दैट विजुअल कॉर्टेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम। विजुअल कॉर्टेक्स के 6, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 6 लेयर होते हैं। देयर आर 6 लेयर्स ऑफ द एंटायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर है, राइट? और विजुअल कॉर्टेक्स का जो 6 लेयर है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉलमनार फैशन में है। मतलब कि एक 30 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का एक कॉलम है, लेयर 1 से लेके लेयर 6 तक। वो पूरा एक काम करेगा। दैट विल बी अ फंक्शनल यूनिट। जैसे मसल का जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है, उसी तरह यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो कॉलम होगा, जिसका डायमीटर जेनो घेराव 30 से 50 माइक्रोन है, और उसके अंदर 1000 न्यूरॉन्स होंगे रफली। ओके, अभी ये डायग्राम देखो। स्ट्रक्चर कैसा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का? मॉलिक्यूलर लेयर, ये अलग अलग लेयर है। आपके लिए ये मतलब आपको ये याद नहीं रखने हैं। दिस इज यू नो, इफ यू रिमेंबर देन इट इज समथिंग सुपर्ब, बट इफ यू डोंट रिमेंबर देन इट्स फाइन। तो लेयर सिग्नल्स जो है, विजुअल सिग्नल्स जो है, लेयर 4 में टर्मिनेट होंगे। सेंसरी सिग्नल्स लेयर 4 में टर्मिनेट होंगे, और फिर लेयर 1 में, 2 में और 3 में वो स्प्रेड आउट होंगे, राइट? और इंफीरियरली भी जाएंगे लेयर 5 और 6 में। तो लेयर 1, 2, 3 में जाएंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करेंगे, लेयर 5 और 6 में जाएंगे तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि जो इनकमिंग सिग्नल है वो चौथे नंबर के लेयर में आएंगे। अगेन दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लेयर है पूरा। ये आपका इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम कैसे करता है। ए फ्रंट कहाँ से आएगा, ई फ्रंट कहाँ जाएगा। जैसे लेयर 4 में थैलामस से मिलेगा, फ्रॉम दूसरे कॉर्टेक्स से भी मिलेगा। तो दिस इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ड इन अ सिंगल स्लाइड। सो यू कैन सी दैट ए फ्रंट्स आर इन 1, 2, 3 एंड 4, और 5 लेयर जो है उसको ब्रेन स्टेम से मिलेगा। ई फ्रंट है जो है, ई फ्रंट ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के लिए ई फ्रंट है, वो लेयर 5 में से अराइज होंगे। ठीक है, याद रहे तो अच्छा। सेम स्लाइड regarding the lateral geniculate body, but I wanted to show you this slide. So lateral geniculate body, magnocellular and parvocellular. Magnocellular जो Y टाइप ऑफ सेल्स है, वो जाके लेयर 4 के 4 हिस्से में बटा गया है। लेयर 4 A, B, C अल्फा, C बीटा। केवल आप यही याद रखो, इसके आगे और ज्यादा याद रखने वाला नहीं है। नाउ द लेक्चर इज ऑलमोस्ट एंडिंग। वाई टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स जो फास्ट टाइप का ट्रांसमिशन करेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट विजन भी है, मतलब कि यहाँ W टाइप के सेल्स भी आएंगे, लिखा नहीं है बट आएंगे। मैग्नोसेल्यूलर लेयर में न्यूरॉन्स में टर्मिनेट करेंगे, और वो जो है जाके टर्मिनेट करेगा लेयर 4 में C अल्फा में। पार्वोसेल्यूलर जो है एक्यूरेट विजन, कलर विजन, वो जाके टर्मिनेट करेगा 4A और 4C बीटा। और यहाँ पे देखो कि पूरे कॉर्टेक्स में वो जो है ये पार्वोसेल्यूलर का जो होता है उसका ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पे कलर ब्लॉक्स होंगे, मतलब ये कॉलम जो है, ये पूरा कॉलम इसमें कलर ब्लॉक्स है कि वो कौन से टाइप के सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, उसको कौन से टाइप के कोन से इम्पल्सिस मिलेंगे। all these are complicated things,
right now not important for your level. Just remember this thing. Layer 4C alpha, magnocellular, black and white impulses, information about rapid changes. Layer 4A and 4C beta, parvocellular, X type of cells, accurate vision and color vision. That's it. और कलर ब्लॉक्स क्या होता है वो याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में स्पेशल कॉलम्स है जिनको कलर ब्लॉक बोलेंगे और उनको लेटरल सिग्नल्स मिलेंगे अगल बगल के विजुअल कॉलम से और वो स्पेसिफिकली कलर सिग्नल से ही एक्टिवेट होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो कलर का जो परसेप्शन है, डिकोडिंग है, वो इनमें होता है। बस इससे आगे और आपको याद कुछ नहीं रखना है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो 3 डायमेंशनल पोजीशन है, मोशन है, वो कहाँ पे इंटरप्रेट होगा, राइट। इसको बोलेंगे पोस्टीरियर मिड टेम्पोरल एरिया, ऑक्सीपिटोपैराइटल कॉर्टेक्स बोलेंगे इसको, जो मैंने आपको दिखाया था। इट्स दिस सेल्स वेयर एवरी ऑब्जेक्ट इज ड्यूरिंग ईच इंस्टेंट। हर एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो मूव कर रहा है कि नहीं। दिस पार्ट अच्छा, तो वो जो मोशन पाथवे में जो सिग्नल्स आएंगे वो वाई टाइप के सेल्स से आएंगे, ये याद रखना है आपको। मोशन फॉर्म, मोशन पाथवे पोजीशन वाला जो है वो पूरा वाई टाइप के सेल्स से आएगा और ट्रांसमिटिंग रैपिड सिग्नल्स बट डिपिक्टिंग ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। विजुअल डिटेल एंड कलर, तो सी रिकॉग्नाइजिंग लेटर, रीडिंग, डिटरमाइनिंग द टेक्सचर। कई बार आपको देखने से पता चल जाता है कि ये जो सिल्क का क्लॉथ है कि कॉटन का क्लॉथ है या फिर शिफॉन है, क्या है, वो आपको देखने से पता चल जाता है। डिटरमाइनिंग द डिटेल्ड कलर, डेसिफरिंग व्हाट द ऑब्जेक्ट इज एंड व्हाट इट मीन्स। So that pathway is lying here. This. So there are these two different pathways. अब जो है जो 2 स्लाइड बताने वाला हूँ वो उसमें केवल याद रखो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सिंपल सेल्स है और कॉम्प्लेक्स सेल्स है, राइट। सिंपल सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स की हेल्प से वो सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेंगी और सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेल्स की जो रिसेप्टिव फील्ड है वो सर्कुलर नहीं होती है और स्क्वायर होती है। इसके आगे मुझे नहीं लगता और कुछ जानना चाहिए आपको, बिकॉज दैट इज ऑल पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड। आई हैव प्रिपेयर्ड अ कपल ऑफ स्लाइड बट दे आर फ्रॉम इंटरनेट एंड दे आर नॉट इन टाइटन। टाइटन में जो बाकी के स्टैंडर्ड बुक्स में जितना लिखा है उसका याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। सो हियर आई एम वाइंडिंग अप द विजन लेक्चर सीरीज and we still have 5 minutes. You can ask me your questions or anything you want and we will start with the hearing on Monday.